दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, रीजनिंग का पार्ट 3 है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में बच्चे हम टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बच्चे, वीडियो को लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। बच्चे, जिस दिन आपकी 20 में से 20 सही होने लगे उस दिन आप मेरा प्रैक्टिस सेट लगाना छोड़ सकते हैं। तो बच्चे चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है भिन्न संख्या को चुनिए। बच्चे, आपको क्या चुनना है? भिन्न संख्या को चुनना है। 4 संख्याएं आपको दी गई हैं। ऑप्शन ए में 24, 56, 84, 94। बच्चे, आपको बताना है ना भिन्न संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है। हमने देखा है 24 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 4 छंग 24, 6 बार। बच्चे, आपने देखा इसको भी, सर ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। 4 से इसको डिवाइड दिया कितनी बार बच्चे? 14 बार। बच्चे, इसको 4 से डिवाइड करा तो ये 21 बार। बच्चे, आपने इसको 4 से डिवाइड किया, आप कहेंगे सर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, हमें भिन्न बताना था, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी होगी बच्चे भिन्न संख्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे। इसमें क्या बताना है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इसलिए जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना ही हमें एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। आपको बताना बच्चे, यहाँ पर बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पर। इन चारों में से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सी संख्या आने वाली है। तो आप कहेंगे सर मैंने देखा, यहाँ मुझको बताना है। तो एक तो मेरा दिमाग इस तरीके से काम कर सकता है, सर इस लाइन में मैं ये देख लूँ ये 5 किस तरीके से बना होगा और ये 22 किस तरीके से बना होगा, फिर उसी आधार में मैं यहाँ बता सकता हूँ। तो कुछ बच्चों के दिमाग में शुरू में यह आएगा, सर ऐसा करो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, और फिर इस वाले नंबर को इसमें जोड़ दो, ये आ गया 5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आगे ये देखो फॉलो हो रहा है या नहीं ये वाला रूल। आप कहें सर इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ 5 का स्क्वायर 25, पर इसमें 12 जोड़ूंगा तो ये तो 22 है सर, ये तो बन ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये वाला रूल यहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में और कुछ रूल आ सकता है। आप कहेंगे सर इसकी गुणा 2 से कर दो, 2 दूनी 4 और इसको जोड़ दो। आप कहेंगे सर इसकी गुणा 2 से कर दो और इसे जोड़ दो। फिर आप यहाँ भी ऐसे करेंगे, सर गुणा 2 से कर दो और इसको जोड़ दो। बिल्कुल ठीक है, ये वाला रूल फॉलो हो गया। ये रूल फॉलो हो गया। आपने कहा सर 6 दूनी 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में इस तरीके से आ जाता, सर ऐसा ना कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, 5 में से 1 गया 4 और उसको 2 से डिवाइड कर दें। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आगे चेक करो, इसमें से क्या कहा? इसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया, कितना बचा? 10, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल 5 आ गया। तो यहाँ कौन सा नंबर रखना चाहिए? 14 रखना चाहिए। माइनस करेंगे 2 और क्या करें, कितना बचेगा? 12, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6। बिल्कुल ठीक था। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में नई नई बातें आएंगी बच्चे, नए नए रूल आएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखेंगे। वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? मतलब 2007 का जो कैलेंडर कब रिपीट होगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था बच्चे आपको याद रखना 28, 28 बच्चे, 6, 11, 11। अगर यहाँ पर आप इसको बाद की 2 संख्याएं हों उनको डिवाइड करना है बच्चे, किससे? 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरी पूरी संख्या डिवाइड चली जाए तब तो हमें कितना जोड़ना है? 28 जोड़ना है। अगर बच्चे एक शेष बचे, इसको 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पे जैसे 7 है और कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे 5 भी हो सकता था,
5 होता तो कितना बचता, 1 बचता। बच्चे 1 शेष 0 शेष बचेगा तो 28 जोड़ना है, 1 शेष बचेगा तो 6 जोड़ना है, 2 शेष बचे या 3 शेष बचे तो कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो हम यहाँ पे देखा मैंने 7 है, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 ही करना 4, एक बार ही भाग जाएगा। फिर कितना शेष बचेगा बच्चे, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा तो कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो इसमें बच्चे मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018। किसके समान होगा, 2018 के समान होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, वर्णिका और प्राची की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। एक बच्चे वर्णिका है और एक प्राची है कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 9:11। 12 वर्ष बाद प्राची 34 वर्ष की हो जाएगी। 8 वर्ष पहले वर्णिका कितने वर्ष की थी। सबसे पहले वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। इसने बोला वर्णिका और प्राची की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। बच्चे एक तो वर्णिका है, बी से लिख देता हूँ, एक प्राची है, पी से लिख देता हूँ। वर्णिका की आयु अगर मैं कहूँ तो 9x कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। और इसकी क्या बोल सकता हूँ बच्चे, 11x। मैंने आपसे कहा है, अगर आपने मुझसे पूरी रीजनिंग अच्छे से पढ़ी होगी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर को कराया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से पहले हम लिख लेंगे। तो ये क्या है, इनकी वर्तमान आयु है। इसने बोला 12 वर्ष बाद प्राची 34 वर्ष की हो जाएगी। 12 वर्ष बाद मतलब इस टाइम कितनी, 11x है, ये वर्तमान आयु है। इसने बोला है 12 वर्ष बाद प्लस 12 कर देता हूँ, कितने की हो जाएगी, 34 वर्ष की हो जाएगी। क्लियर है। अब इसको सोल्व करूँ बच्चे, उधर जाके 12 माइनस होगा 34 में से, कितना बचेगा, 22। तो अगर x की वैल्यू पूछूं कितनी आ गई, 2 आ गई। तो वर्णिका की वर्तमान आयु 9 दूनी 18 और प्राची की बच्चे कितनी आ गई, प्राची कितनी आ गई, 11 दूनी 22। क्लियर है। इसने बोला है 8 वर्ष पहले वर्णिका कितने वर्ष की थी। 8 वर्ष प्रेजेंट में कितनी है, 18 वर्ष की। 8 वर्ष पहले बच्चे, इसमें से 8 माइनस कर दूंगा। अगर 8 वर्ष बाद पूछता तो प्लस कर देता 8। तो इसमें से 8 माइनस करूंगा, कितना बच जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे बिना पेन उठाए क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझाने के लिए ही करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है आपको दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। बहुत इजी है, कैसे आप बता पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे तरीके आपको पता होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये बच्चे इस टाइप की डायरेक्ट आकृति मिल जाती है और आपको केवल टिक करना होगा। अगर आपसे तरीका सीख जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा, सर कोई अगर इस तरीके से हो, इसमें मुझसे वर्ग पूछ ले, ठीक है, तो मैं पहले काउंटिंग करता हूँ इनको, 1 2, ठीक है। और ये क्या है, 2/2 का हो, 3/3 का, 4/4 का, तब तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें अगर कोई मुझसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर जो नंबर है उनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों को जोड़ दो तो मैं कह दूंगा इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अगर बच्चे कोई इस तरीके से दे, कोई बच्चे इस तरीके से अगर दे तो क्या आप बता पाएंगे, ये 3/3 का है, 1 2 3 2 3 बच्चे, ठीक है। इसमें आपको वर्ग बताने हैं तो आप कहेंगे सर आपने कहा है इसका स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, इसका बच्चे स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। और इनको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14। कितने हो जाएंगे इसमें वर्ग, अगर इसमें पूछूं तो आप कहेंगे सर 14 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आपने देखा, आप इसे अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाले को आप देखो, इसे देखोगे आप, ये बच्चे आप इसको देखो, पहले इसको आप देखेंगे, ये देखें आप, तो क्या उस तरीके की आकृति आपको दिख रही है, नहीं, मुझको ये बताएंगे।
अगर मैं इसमें गिनता, मान लो अंदर वाली जो अभी आप देख रहे हो ये ना होती तो आप कितने बताते इसमें? आप कहेंगे सर हम इसमें बताते 14। ठीक है, अब मुझे बताएंगे एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बच्चे, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। ठीक है, तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे 18। कितने हो जाएंगे बच्चे? 18। पेन भी नहीं चल पा रहा, ठीक है, बहुत दिक्कत आती है स्क्रीन पे। कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है दी गई आकृति श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कौन सी आकृति आने वाली है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो एक तरीके से सीरीज दे रखी है। कैसे? आपने देखा बच्चे, सबसे पहले आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए कोई भी, ठीक है, जिससे आप आसानी से आंसर निकाल पाएं। आपने 2 काले बिंदु को पकड़ा, इनको पहले 2 काले बिंदु यहाँ थे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर अपनी जगह पर आ गए, फिर कहाँ पहुँचेंगे? आप कहेंगे सर फिर यहीं पहुँचेंगे। इसमें है एक ही ऑप्शन है ऐसा तो, ठीक है। यहाँ देखो, पहले ही यहाँ थे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ आ गए, फिर बच्चे कहाँ पहुँचेंगे? इस तरीके का बना हुआ है ना ये चित्र, तो यहाँ इसमें ही आने वाले हैं, इसमें, इसके अंदर। तो ये एक ही ऑप्शन है ऐसा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताना लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ आपको बताना है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देखते ही इसे बना पा रहे होंगे। आपने देखा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कहेंगे सर मुझे यहाँ बताना है, तो ये तो क्लियर हो जाता है। जिस प्रकार 3 और 2 को मिलाकर किसी भी तरीके से ये 35 बना है, 1 और 5 को मिलाकर 126 बना है, तो 3 और 4 से ही जो हमारा आंसर है वो आने वाला है। तो अब ये देखना है 3 और 2 से ये 35 किस तरीके से बन सकता है, या 1 और 5 से 126 किस तरीके से बन सकता है। तो आपने जब 126 देखा तो आपके दिमाग में एकदम आया सर ऐसा नहीं है कि इसका क्यूब कर रखा हो, इसने इसका क्यूब किया हो। बच्चे 5 का क्यूब किया होगा, कितना हुआ होगा? 125। और 1 का क्यूब किया होगा, कितना? 1 ही रहेगा, तो कितना होगा? 126। इसी प्रकार हमने आगे किया, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8। और 3 का क्यूब बच्चे करेंगे कितना हो जाएगा? 27। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच गए। सर क्यूब करके जोड़ना है, इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, चौका 64 हो जाएगा 64। और बच्चे 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 27। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डाइस का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 3 है? यदि सबसे ऊपर 3 है तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 3 के विपरीत आपको बताना है। 3 के विपरीत, जब भी आपसे 3 के किसी के विपरीत भी पूछा जाए और इस तरीके से पासे दिए हों, ध्यान रखना जितने ज़्यादा पासे दिए होंगे उतना क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो आपको 2 पासे ऐसे देख लेने जिसमें एक सतह कॉमन हो। कोई भी 2 पासे ऐसे ले लो जिसमें एक सतह कॉमन हो। अगर मैं इन दोनों पासों को लेता हूं तो इसमें आप बताएंगे क्या कोई सी सतह कॉमन है? आप कहेंगे सर कोई भी सतह कॉमन नहीं है। अगर मैं इन 2 पासों को लेता हूं तो आप कहेंगे सर बिल्कुल एक सतह कॉमन है।
4 इसमें भी है और 4 इसमें भी, ये वाली सतह कॉमन है। ठीक है, जब भी दो पासे ऐसे मिल जाए इसमें एक सतह कॉमन हो तो विपरीत निकालना बहुत आसान हो जाता है। इस पासे में पकड़ेंगे हम, 4 से घुमाना शुरू, 4 2 5, इसमें क्लॉकवाइज घुमाया तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, यहां से पकड़ा मैंने 4, 4 के बाद बच्चे 4 2 5, 4 2 5। ठीक है, फिर इसमें 4 3 6, 4 3 और 6, 5 के अपोजिट पूछता तो 6 बताता, और 6 के अपोजिट पूछता 5 बताता, 2 के अपोजिट पूछता 3 बताता, 3 के अपोजिट पूछा है तो कितना बताऊंगा, 2 बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चे, सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखते हैं आप आसानी से बता पाएंगे। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने यहाँ देखा, सर यहाँ देखा तो 4 चौक 16 हुआ था, फिर आपने यहाँ भी देख लिया सर ये भी 4 के मल्टीपल में ही है। 49 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए सर यहाँ जो हमारा आंसर आने वाला है, जब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे सर हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 13 चौका 52 आ जाएगा। कितना बच्चे, 52, जो किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 ब्लड रिलेशन का आसान है। क्या बोला गया है इसमें, एस टी की बहन है। एस जो है बच्चे किसकी बहन है, टी की बहन है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू किया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। एस टी की बहन है तो टी बच्चे ये रहा, और एस इसकी बहन है तो इस तरीके से, बहन है तो माइनस साइन लेने वाला हूँ। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से आपको कराया हुआ है, फैमिली ट्री आपको बनानी आती होगी। आर एस का भाई है, आर जो बच्चे एस का भाई है, आर इसका भाई है, बहन भाई एक ही लाइन में आते हैं, आप सभी जानते हैं। आर एस का भाई है, इतना कर लिया। आगे पढ़ा, यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू और डब्ल्यू अभी कहीं यहाँ पर आया नहीं है तो इस लाइन को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पढ़ा, टी यू का पिता है। टी जो है बच्चे किसका पिता है, टी पिता है किसका, यू का। टी पिता है यू का, और यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू जो है किसकी पत्नी है, यू बच्चे किसकी पत्नी है, डब्ल्यू की पत्नी है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यू डब्ल्यू की पत्नी है। आपसे पूछेगा टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, टी जो है डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। बच्चे ये बताओ, डब्ल्यू की कौन है, वाइफ। वाइफ के पिता क्या लगेंगे, आप कहेंगे सर ससुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया बच्चे, एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में डेंजरस को क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप ये मान के चलिए, एक तो आपको कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 अगर मैं मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेता हूँ बच्चे, और इसको इसको क्या लिखा, ये लिखा, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब डेंजरस तो मेरा ये रहा, डेंजरस तो मेरा बच्चे ये रहा, तो मुझे इन दोनों का कोड अगर इसका पता चल जाए इन दोनों का क्या है, तो डेंजरस का खुद पता चल जाएगा। मैं अगर देखूं बच्चे, यहाँ पर एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अच्छे समझो, ये रहा और ये रहा। इधर साइड मैंने इनकी देख ली, अब मैंने इस साइड देखी, इधर साइड इसकी, और इसमें देखा क्या कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन है। तो अगर मुझसे दे का कोड पूछता बच्चे तो मैं कितना बताता, आप कहते सर 5 बताता। अब अगर आर को बच्चे मैं यहाँ देखूँ, आर ये रहा और आर ये रहा। ठीक है, आर ये रहा और आर ये रहा। फिर मैंने इसकी इधर साइड देखी,
432 था, यहाँ पर 295 था। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो आर का कोड अगर मुझसे पूछता तो कितना होता बच्चे, 2 होता। अब कितना बचे, यहाँ से डेंजरस बचा और यहाँ से केवल 295 में 2 कोड किसका हो गया, आर का, और 5 किसका कोड हो गया बच्चे, दे का। तो कितना बचा, 9। तो डेंजरस का कोड कितना हो जाएगा बच्चे, डेंजरस का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर समझ नहीं आता कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करके जरूर बताया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित बेन आरेख में षटभुज पुलिस अधिकारियों के लिए, षटभुज पुलिस अधिकारियों के लिए, पंचकोण स्नातक के लिए, व्रत महिलाओं के लिए और वर्ग भारतीयों के लिए हैं। दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला नहीं। तो बच्चे आपको सब कुछ बोल दिया है। व्रत महिलाओं के लिए हैं, ये बच्चे व्रत जो है ये किसके लिए हैं, महिला के लिए, ठीक है, किसके बच्चे, महिला के लिए हैं ये। और वर्ग भारतीयों के लिए हैं, ये वर्ग बच्चे किसके लिए हैं, भारतीयों के लिए हैं। पंचकोण स्नातक के लिए हैं, पंचकोण किसके लिए हैं, स्नातक के लिए, ठीक है बच्चे। और षटभुज पुलिस अधिकारियों के लिए हैं, षटभुज किसके लिए हैं, पुलिस अधिकारियों के लिए हैं। ये षटभुज बच्चे किसके लिए हैं, पुलिस अधिकारियों के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ समझ लो, अब बच्चे यहाँ समझ लो, इसने क्या बोला है, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला नहीं, महिला नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्लियर है, महिला का क्या था बच्चे, व्रत महिलाओं के लिए हैं। तो इसमें जो नंबर आ रहे हैं वो तो सब खत्म कर दो, उनका तो कोई काम ही नहीं है। इसमें तो बच्चे व्रत में जो भी आ रहे हैं उनको तो सब खत्म कर दो, उनको तो देखो ही मत। क्लियर, इतना कर दिया। अब इसने बोला था कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं, पुलिस अधिकारी स्नातक और भारतीय, मतलब ऐसी संख्या आपको बतानी है जो षटभुज में भी आती हो, पंचकोण में भी आती हो और वर्ग में भी आती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, आप कहेंगे सर ऐसी है 11। कौन सी है, 11। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। मतलब इसका कहने का ये है, जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है, जो रूल यहाँ पर लगा है उसी रूल पर आपको यहाँ बताना है उसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे PeCl से क्या बना है, OFHS किस तरीके से बन सकता है। तो सबसे पहले जो हम रूल चेक करते हैं वो चेक करते हैं पहले अक्षर का पहले अक्षर से संबंध। P है बच्चे, P से अगर मैंने देखा O हो जाता है, तो कितना हुआ है, P से O हुआ है तो कितना हुआ, आप कहेंगे सर 1 माइनस कर दो P में से। फिर मैंने E से देखा, E से कितना हो गया F, यहाँ प्लस 1 कर दो। इसी आधार में मैं आगे अगर देखता हूँ, सर इसमें पहले वाले में 1 माइनस करना है, 1 माइनस करा तो कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर P मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाले में 1 प्लस करना है, T में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, T 20 पाता 21 हो जाएगा, मतलब U हो जाएगा। ये बच्चे आप देखेंगे ऑप्शन में PU से कहीं भी शुरुआत नहीं है, मतलब ये रूल तो इसमें लगने वाला नहीं है। तो कौन सा रूल लग सकता है बच्चे, फिर हमें रूल पर जाना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाले पर, क्रॉस वाले रूल पर हमको जाना होता है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर PEC और L, इसको क्या लिखा गया है, OFHS। बच्चे आपको देखना है
इस तरीके से आपको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाओ। P E C L O F H S। बच्चे यहाँ देखेंगे इस तरीके से क्रॉस वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। L से कितना हो गया, O हुआ है। L से बच्चे कितना, O, तो कितना जुड़ा, L कितने पे आता है 12 पर, 12 से कितना हो गया 15, 3 जुड़ा है। तो M से M में 3 जोड़ेंगे, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, P आ जाएगा। फिर उसका P से यहाँ देखेंगे S हो गया, 3 जुड़ा यहाँ भी, तो Q में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, Q 17 पे आता, 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, T आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ C से कितना हुआ बच्चे, C से F और E से H, +3 करेंगे J में, J में बच्चे +3 करेंगे, कितना हो जाएगा, J 10 पे आता, 3 प्लस करेंगे 13, 13 पे आता हमारा M आ जाएगा। उस प्रकार T में बच्चे जब 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, PMWT। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है, इस तरीके से बच्चे आपने अगर एग्जाम दिया हो तो क्वेश्चन देखा होगा। इस फालतू रामायण को आपको पढ़ना नहीं है, बस एक बार आपको समझ लेना है। पहली बार अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा। तो आपको क्या इसने बोला है, जैसे कोई नंबर 13 है तो 13 को जो आपको रूल लगाना है, 1 और 3 इसमें मत लगा देना कि 3 और 1 4 या इनकी मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं है, पूरी संख्या को लेना है। इसका कहने का मतलब है जैसे ये 18 है तो आप ये मत कह देना कि सर ऐसा कर दें 8 और 1 को जोड़ के, कुछ इस तरीके से रूल मत लगाना, ठीक है। कोई भी नंबर है तो पूरी संख्या से संबंध रखना है इससे। इनके नंबरों में आपस में मल्टीप्लाई जोड़ घटा नहीं सकते इनके नंबरों को, इसमें बस ये बोला गया होता है। तो इस लैंग्वेज पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस आपको ये देखना है ये समुच्चय दिया गया है, इसमें क्या रूल लगा है और वही रूल इसमें लगा होगा, और इसी तरीके से आपको ऑप्शन तक पहुंचना है। तो आपने देखा सर मैंने अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 5 और 3 8, 8, सर ये तो 18 है, तो इसमें 10 और ऐड कर देता हूँ सर, 18 बन गए, तो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर सर इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, और सर 10 और जोड़ दो, 15 बन गया। तो कोई ऑप्शन है जो पहले 2 को जुड़ के उनमें 10 और ऐड होकर तीसरा नंबर मिल रहा हो, आप कहें सर बिल्कुल ठीक ये हैगा, ये है बिल्कुल। 2 और 1 को जोड़ा 3, 3 में 10 ऐड करा 13, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बट कभी कभी जब हम प्रैक्टिस नहीं करते ये क्वेश्चन परेशान कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है किसी निश्चित कोड भाषा में BLINK को 22 26 और आल को 13 12 लिखा जाता है, उसी भाषा में EYES को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। बच्चे आपने देखा सर ये अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, B कितने पर आता है, B कितने पर आता है 2 पर, और सर ये कितने पर आता है 12 पर L, और I कितने पर आता 9 पर, N कितने पर आता 14 पर, K कितने पर आता 11 पर। और सर ये तो 22 26 लिखा है, मतलब कोई अलग से ही रूल है, वो क्या रूल है वो समझेंगे। सर अगर मैं इनको सबको जोड़ दूं, टोटल सबको जोड़ देता हूँ, 2 4 2 6 और 1 7, 9 7 16, 16 और 2 18, 19, 19 और 2 21। सर अब भी यहाँ पर 22 26 है, तो यहाँ पर 21 होता तो मैं कह देता इसके सब भी नंबरिंग को जोड़कर आंसर आया है। बट यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 2 और 1 कितना मिलेगा 3 मिलेगा, मतलब डिजिटल सम अगर हमने मैथ्स में पढ़ा होगा तो कितना हो गया 3। उसी प्रकार यहाँ पे जो लिखा है 2 2 2 6, इसके भी सब नंबरों को जोड़ो, 2 2 4 2 6 6 12, फिर 12 में जोड़ो
कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो रूल आप समझ गए होंगे। एक यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये रूल है। ए कितने पर था, 1 पर, एल कितने पर, 12 पर, और एल कितने 12 पर। सबको जोड़ दिया गया है। 2 2 4 और 1 5 और 2 7, कितना मिल गया, 7। इधर भी देखो क्या 7 बन रहा है। आपने कहा सर 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर इस तरीके से आने वाला है। ई देखेंगे कितने पर था, 5 पर। वाई देखेंगे 25 पर। ई देखेंगे 5 पर। एच देखेंगे 19 पर। सबको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 2 22, 22 और 5 27, 7 और 2 9 आना चाहिए उनका सम, जो हमारा आंसर होगा। तो आप देखते ही कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 और 4 8 और 1 9। क्लियर है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें बोला गया यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी विभाजन को दर्शाता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ये व्यंजक आपको दिया गया है। ये व्यंजक आपको दिया गया, तो कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। अगर आपको मैथ्स थोड़ी बहुत भी आती है तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पे देखो पहले बच्चे 441, और डी किसको, डी विभाजन को मतलब भाग के साइन को दर्शाता है। डी किस साइन को दर्शाता है, भाग के साइन को। क्लियर है बच्चे, मैं डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता। डी किसको दर्शाता है बच्चे, भाग के साइन को लगा दिया मैंने। ए किसको दर्शाता है, ये जोड़ को दर्शाता है। ए बच्चे किसको दर्शाता है, जोड़ को, जोड़ का साइन लगा दिया। बी किसको दर्शाता है, गुणा को, तो बच्चे गुणा का साइन लगा दिया। सी किसको दर्शाता है, घटाव को, घटा का साइन लगा दिया। डी किसको दर्शाता है, विभाजन को, भाग का साइन लगा दिया। ठीक है बच्चे। ए किसको दर्शाता है, जोड़ को, जोड़ का साइन लगा दिया। सी किसको दर्शाता है, घटाव को, घटा का साइन लगा दिया। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ इसमें होता है, ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड को इस तरीके से करते हैं। बट यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि 441 भाग 7 है, उसके बाद प्लस है, तो ये पार्ट तो पूरा अलग है, इससे और किसी का लेना देना है नहीं। तो इसको सोल्व कर लो। 7 छंग 42, बचे कितने, 2 हो गया 21, 7 × 21, फिर प्लस का साइन है, ठीक है। फिर अगला पार्ट जो 21 गुणा 6 है, कितना है, 21 गुणा 6, उसके बाद माइनस साइन है, तो इसको भी सोल्व कर लो। 6 का ना 6 और 6 दूनी 12। क्लियर बच्चे। उसके बाद माइनस साइन है, 189 है और डिवाइड में 7 है, तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 दूनी 14, बचें कितने, 4 7 7 49, फिर प्लस का साइन है बच्चे। फिर 46 माइनस के 12 है, कितना बचेगा, 34 बचेगा। अब इसको सोल्व तो मैं मानता हूँ हर बच्चा कर सकता है। 63 प्लस 126 माइनस के 27 प्लस के कितना, 34। इसको सोल्व कर सकते हो या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 126 और 63, इसको जोड़ा बच्चे कितना हो गया, 189 हो गया, ठीक है। और बच्चे यहाँ से कितना, प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे लुप्त पद हैं, इनको आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या आने वाला है। तो एक तो तरीका होता है सर इनको नंबरिंग कर लो, कितने कितने के जोड़े बना लें, या फिर एक तरीका ये होता है सर डायरेक्ट अगर हम करने का प्रयास करें, तो मैं देखूंगा यहाँ आई के बाद जे है, आई के बाद जे है, सर आई के बाद जे लिख दो,
क्लियर है। आई जे फिर खाली है, फिर क्यू जेड। सर ऐसा ना करूं, यहाँ पर के लगा दूं, फिर आई, यहाँ पर आई लिख दूं, जे के, आई जे के क्यू जेड, एक जोड़ा ये बन गया, आई जे के क्यू जेड, आई जे के क्यू जेड। ठीक है, बन जाएगा यानी क्यू जेड। तो बच्चे यहाँ से आपने कर लिया या नहीं ये बताएंगे, पेन चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आई जे के क्यू जेड, एक तो ये बच्चे जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर आई जे के क्यू जेड, ठीक है, आई जे के क्यू जेड, ये बन गए। हमारी श्रृंखला पूरी हुई या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो कितने कितने के जोड़े बन गए, 5-5 के जोड़े बन गए। कितने कितने के बच्चे, 5-5 के जोड़े बन गए। तो मतलब टोटल कितने लेटर थे, 15 लेटर थे। तो हमने बहुत आसानी से इनका पता लगा लिया। अब हमने देखा कौन कौन सी जगह बच्चे, पहले तो जे आया, पहले जे आया, उसके बाद के, फिर आई, फिर जे, फिर क्यू जेड के। किस ऑप्शन में ये, जे के आई जे क्यू जेड के, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ऐसे इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं अगर पहले नहीं पढ़े होते तो। देखो कैसे करेंगे। इसमें ये बोला गया डी एट द रेट जी का अर्थ है डी जी का पिता है, मतलब डी जी का पिता है, इसे समझो। तो मतलब दूसरे वाले का पहला वाला पिता है। डी हैज जी का अर्थ है डी जी की पुत्री है, मतलब दूसरे वाले की पहली वाली पुत्री है, जहाँ हैज लगा होगा। इस तरीके के बच्चे यहाँ पर आपको सिंबल दिए हुए हैं। तो आपको फिर ये पढ़ना है और आपको बताना है इसमें ए का आर से क्या संबंध है। तो हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला साइन लेंगे, ए माइनस क्यू लिखा है, तो ए माइनस क्यू। तो यहाँ पर देखेंगे डी माइनस जी, तो माइनस वाले सिंबल का क्या अर्थ है, डी जी का पति है, मतलब दूसरे वाले का पहला वाला क्या है, पति है। तो यहाँ पर क्यू का पति कौन हो जाएगा, क्यू का पति कौन हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर ए हो जाएगा। तो क्यू का पति ए हो जाएगा। क्लियर है, ये आपस में पति पत्नी हो गई। पति पत्नी को हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर अगला सिंबल देखा, अगला था बच्चे स्टार का। तो स्टार कहता है डी जी की माता है, मतलब डी जी की माता है, दूसरे वाले की पहली वाली माता है। तो बी की माता कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। बी की माता कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। बी की माता क्यू हो जाएगी। क्लियर है। फिर आगे एट द, बच्चे इसका क्या मतलब था, एट द रेट का, डी जी का पिता है, तो आर का पिता कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर का पिता कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तो ए का आर से क्या संबंध है, ए का आर से, तो ए का आर से, तो आर का मुझे बताओ ये कौन लगी, ये कौन लगी, आप कहेंगे सर ये लगी, ये तो मेरे इसके पिताजी थे, पिताजी की माँ कौन लगी, दादी। ये कौन हो गए बच्चे, दादी के पति हैं, तो ये दादा हो गए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बच्चे, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। तो ये भी बहुत आसान होते हैं, कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको अपोजिट निकाल लेने हैं। अपोजिट आप निकालने जानते होंगे। 7 का अपोजिट अगर आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर 7 का अपोजिट होगा 2, क्योंकि एक ही लाइन में देखते हैं और एक छोड़कर अगला अपोजिट होता है। 7 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट पूछूं बच्चे, एक छोड़कर अगला, मतलब 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बच्चे 4 का अपोजिट पूछूं, तो 4 का अपोजिट आप कहेंगे सर एक छोड़कर अगला एट द रेट हो जाएगा। ठीक है,
अपोजिट निकाल के आपको पता है कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ ना तो दिखेंगी और ना छिपेंगी। ये क्या है, ये बच्चे अपोजिट तो हैं, 7 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट अगर आपसे पूछता है @ तो आपने देखा सर 7 और 2 इस ऑप्शन में, मतलब ये दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं, मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता। सर इसमें भी 4 और @ ये अपोजिट हैं एक साथ दिख रही हैं, ये भी नहीं बनाया जा सकता। आपने देखा सर 3 और 6 ये अपोजिट हैं, ये एक साथ दिख रहे हैं, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चे आपसे कहा गया है उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी या निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। यहाँ आपको बताना है कौन सी आकृति आने वाली है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप सबसे पहले क्या ध्यान करेंगे, एक पॉइंट कोई भी ढूंढ लिया करो जिससे आप आंसर तक पहुंच जाएं। सबसे पहले आपने इसको देखा, तो आपने यहाँ देखा पहले ये आकृति यहाँ थी, फिर यहाँ पहुँची, फिर उसके बाद बच्चे यहाँ आई, फिर उसके बाद यहाँ, तो अब कहाँ आएगी, इस कोने पर आने वाली है। तो क्लियर है इस कोने पर आने वाली है, ठीक है, इस कोने पर आएगी। तो आपने देखा सर ऐसे तो 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो कट गया, बिल्कुल ठीक। आपने इस तीर का निशान देखा, यहाँ ऊपर था, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब तीर का निशान जो होना बच्चे वो ऊपर को होना है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। आप फंसे तो अब इन 2 ऑप्शन में फंस सकते हैं। इसका निकलने का बहुत आसान है बच्चे, कैसे देखो यहाँ पर, अगर मैं इस तरीके से आपसे ये दिशाएं दी होती हैं, ये मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये मान लो पहले कहाँ, ये तीर यहाँ पर था, फिर तीर कहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ गया बीच में, फिर यहाँ पर आ गए नीचे, ठीक है, फिर यहाँ पहुँच गया तीर, फिर यहाँ से शुरुआत हुई, फिर आगे यहाँ जो आकृति आएगी उसमें तीर कहाँ आएगा, बीच में आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो किस ऑप्शन में, इसमें है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता था, आपके आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आपके बच्चे 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।